आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जी ने जब आत्महत्या की थी, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऐसी दुष्टा नारियों को आप जो है दंडित भी कर सकते हैं, अगर वो अपने रीति रिवाज परंपरा मर्यादा से अगर बाहर जा रही है। और बाहर जा रही है तो जाए, लेकिन बाहर जा कर के ससुराल वालों को अगर पीड़ित कर रही है, अपने पति को पीड़ित कर रही है अनायास, जबकि पति की बिल्कुल भी गलती ना हो, तो पति को परेशान करे और पति के पूरे परिवार को परेशान करे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और उसके बाद अतुल सुभाष ने जब आत्महत्या की, तो उसके बाद और बहुत से जो है ऐसे दुर्घटनाएं हुई और हत्याएं हुई और नीला ड्रम वगैरह ये आप लोगों ने देखा होगा। तो अतुल सुभाष जी के ऊपर जब मैंने मंत्र दिया था कि उल्टा नारी सदा हत्यारी, तो बहुत सी महिलाओं ने मैसेज करके विरोध भी किया कि गुरुदेव ऐसे तो हमारे पति अनायास भी परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पहली बात तो मंत्र दिया ही नहीं जाता, पूरा डिटेल लिया जाता है, केस नंबर, उस पूरा वीडियो देखिए। तो उसमें केस नंबर तक हमने मांगा था कि अगर वो केस लगाया है, कैसे लगाया, और बहुत सारे जो है परीक्षण करने के बाद तब कोई जानकारी दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती। तो आप लोगों को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये भी था, कुछ माताओं ने, विवाहित माताओं बहनों ने ये भी कहा कि गुरुदेव पत्नियां परेशान कर रही हैं। तो आपने जानकारी दी, अगर पति परेशान करे, समय से जो है बात न माने, प्रेम जो है न करे, या बहुत सी ऐसी चीजें वैवाहिक जीवन के बाद जो है पति से जो एक अपेक्षा करती है पत्नी, वो पति ना अगर उस चीज तरीके से ध्यान दे, तो उसके लिए भी कुछ जानकारी दीजिए। तो आज वही जो है सुन करके मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने, बहुत छोटा सा मंत्र है। अब इस मंत्र के लाभ अनेकों हैं, अनेकों प्रकार का जो है लाभ इस मंत्र से माताएं बहनें ले सकती हैं। विवाहित माताओं बहनों के लिए ही है, कुंवारी लड़कियां इस मंत्र का प्रयोग ना करें केवल विवाह के बाद ही, क्योंकि इस मंत्र के बहुत से फायदे विवाह के बाद ही देखने को मिलेंगे। पहला फायदा तो यही है कि अगर जो माताएं बहन हैं उनके पति की आयु के ऊपर कोई खतरा हो, मतलब बार बार चोट चपेट लग जाता हो, कोई दुश्मन धमकी देता हो, आयु पर बार बार खतरा यानी कि दुर्घटनाएं वगैरह बार बार होती हो, या फिर किसी ज्योतिषी या तांत्रिक वगैरह ने ये बोल दिया हो कि आपके पति की आयु में कुछ कमी है। तो जैसे वृंदावन में एक बहुत बड़े अभी कथावाचक हैं, उनकी पत्नी को किसी ज्योतिषी ने बहुत पहले बचपन में बोला था कि तुम्हारे पति के ऊपर दुर्घटनाएं होंगी और मारने वारने की धमकियां आएंगी। और वो बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे होंगे, क्योंकि उनकी लगभग बातें सही हो रही हैं। वो है नहीं दुनिया में, वो बताती हैं, जैसा कि अब कथावाचक का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए। तो आज जब वो वृंदावन में कथा बाच रहे हैं, अच्छे नामी ख्याति हैं, तो वैसी धमकियां भी आ रही हैं, तो उनको चिंता होती है कि जो बचपन में किसी ने बोला था। तो वो बार बार जो है ऐसे मंत्रों को मांगती हैं और प्रयोग करती हैं, लाभ भी देखती हैं। और बहुत सारा काम उनका जो है मैं करवाता हूँ केंद्र के माध्यम से, ताकि वो जो है खतरा दूर रहे। तो आप जो माताएं बहनें हैं, वो पतियों की दीर्घ आयु यानी लंबी आयु के लिए, और पति के ऊपर जो आयु का खतरा है उसको दूर करने के लिए, पति को अगर कोई रोग हो गया है उसको दूर करने के लिए, पति से अपेक्षित एक जो प्रेम होता है, हर पत्नी जो है आशा करती है, उम्मीद करती है कि हमारे पति इस स्तर से हमें प्रेम करें, हमारा इज्जत करें, सम्मान करें, कहीं समाज में हमें डांटे ना, कुछ गलत ना करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो एकांत में समझाएं। ये एक मर्यादा भी होती है कि पत्नी को हर जगह नहीं डांटना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, और समाज जो है नहीं देखते हैं कहाँ डांटना है कहाँ नहीं। तो ऐसे ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, संतान अच्छे हों, और ये बहुत सारा जो होता है कि पति से जो पत्नियां परेशान हैं, और पति से अगर परेशान नहीं है लेकिन पति की बीमारी या आयु वगैरह को लेकर के परेशान है, तो वो होगा, सौभाग्य बढ़ेगा, आयु पति की रक्षा होगी। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नियों का जो स्वास्थ्य विवाह के बाद, बहुत सा ऐसा देखा जाता है कि पत्नियों का स्वास्थ्य जो है गिरने लग जाता है शादी होने के बाद। मतलब कुंवारे जब शादी नहीं हुई थी तब ठीक थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल में जब से कदम रखा है, तब से महिलाएं अक्सर करके बीमार होने लग जाती हैं। इसके बहुत से कारण है, कभी बाद में समझाऊंगा। तो ऐसा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, पति के स्वास्थ्य को लेकर के, पति की आयु को लेकर के जो है संस्कारी संतान को प्राप्त करने के लिए, आप संस्कारी संतान आगे हो, ऐसा सोच करके
पति का भाग्योदय वगैरह को लेकर के, पति के धन वगैरह की कामना को लेकर के, पति के ऊपर कोई कर्ज वगैरह है उसको लेकर के, और अपने सौभाग्य, आयु की रक्षा आदि के लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकती हैं। मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो समझा देता हूँ। जैसे हर महीने में कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि आती है। तो त्रयोदशी तिथि से आप रात्रि को माता काली का फोटो रख लें, या माता काली की अगर पहले से कोई मूर्ति हो तो वो ले लें, और कोई भी मूर्ति ले लें। बहुत लोग कहेंगे बैठी ले लें, कि शंकर जी के ऊपर उग्र स्वरूप ले लें, या मुंड कपालिका ले लें, कुछ भी। काली माता की मूर्ति या फोटो होना चाहिए, फोटो ले लीजिए। और वो फोटो ऐसी लीजिए कि आप जो है हमेशा पूजन कर सकें, विसर्जन नहीं करना है उसको, ठीक है। तो आप जो है, क्योंकि ये यहीं से आपके जो सौभाग्य में या बहुत सारे जो वो कमियां हैं यहीं से दूर होंगी, इसलिए वो फोटो हमेशा रखना है। क्योंकि 108 बार आपको ये कर्म पूरा होने के बाद भी 108 बार उस फोटो के सामने या मूर्ति के सामने आपको जो है जप करना है। अब जो है आप फोटो ले आए, और फोटो ले आए तो वो जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल से अच्छा ये है कि किसी विद्वान ज्योतिषी जो पंचांग देख लेते हो ब्राह्मण से, आप उनसे या जो है वो देख लें त्रयोदशी तिथि कब है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि रहे उस दिन आप फोटो ले आएंगे रात को, और सुबह भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले, क्योंकि आधा घंटा लगभग लगेगा ये क्रिया पूरी करने में। तो आप फोटो ले आइए, फोटो को जो है लाल आसन पे जो है चौकी रख करके पधराइए, धूप दीप भोग अर्पण करिए माता काली को, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितनी पूजा आप जानती हो, करती हो, देखती हो माता पिता को करते हुए, उतनी पूरी पूजा करें। भोग जरूर लगाएं। भोग में आप जो है अन्न भी लगा सकते हैं, और दूध वगैरह भी लगा सकते हैं, फल भी लगा सकते हैं। कुछ आप अपने अपने हाथ से आपने मिष्ठान वगैरह बनाए, वो भी कुछ एक भोग होना चाहिए। कुछ नहीं तो फल लगा दीजिए, ठीक है, ये आप लगा दीजिए। उसके बाद जो है आप धूप दीप तो करते ही हैं, फूल माला चढ़ाते ही हैं। ये सारी क्रिया जो पूजन की विधियां होती हैं वो करने के बाद आपको लाल आसन, लाल वस्त्र, उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके वहीं माता के फोटो के सामने भगवान गणेश जी, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सभी का ध्यान करते हुए, पितर देवता सभी का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र को जो है 1008 बार जपना है, उसी त्रयोदशी से शुरू करके। दिन में भी जप सकते हैं, रात में भी जप सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि 9 बजे सुबह जप लेना है तो 12 बजे दोपहर को जप लेना है, कि रात को 12 बजे जपना है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं, आपको समय हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जो समय आप पहले दिन कर लेंगे वही समय रहेगा। दूसरा यह है कि ये अनुष्ठान करते समय आप मांस मदिरा का भक्षण नहीं कर सकते, और जिस टाइम आप जप करेंगे उस टाइम आपको भोजन नहीं करना है, फलाहार कर सकते हैं। मतलब दिन में आप जप रहे हैं तो वो दिन वाला जो समय हो, ना तो नाश्ते में आपको अनाज खाना है, ना ही भोजन में आपको अनाज खाना है। और अगर रात में कर रहे हैं तो रात में आपको अनाज नहीं खाना। वैसे भी आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार रात में जो है बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। फल तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन भोजन भी अगर करें बहुत नॉर्मल, कहते हैं गुणीजन की जो है भिखारियों की तरह भोजन करना चाहिए। मतलब ऐसे हाथ वाथ पे लिए और रोटी वोटी कुछ भी हो, रोल वोल किए खा गए, आयुर्वेद तो ऐसा कहता है कि खाना भी है, खाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन अगर खाते ही हैं तो बहुत चलता फिरता भोजन करना चाहिए, बहुत हल्का भोजन। तो ऐसे आप जो है जिस टाइम आप अनुष्ठान करेंगे उस टाइम आपको जो है फलाहार करना है, बाकी दूसरे टाइम आप जो है भोजन कर सकते हैं, भरपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे माताएं बहनें करेंगी। तो त्रयोदशी से शुरू किया आपने, 2 दिन बचेगा कृष्ण पक्ष का, 2 दिन बाद शुक्ल पक्ष लग जाएगा। तो वो 2 दिन की 2 दिन का वो कृष्ण पक्ष, फिर 15 दिन का शुक्ल पक्ष, फिर आगे चल करके 13 दिन का कृष्ण पक्ष, ऐसे करके 30 दिन का ये क्रम रहेगा। तो जब ये 30 दिन यानी कि अगले महीने में जो कृष्ण पक्ष लगेगा, 30 दिन जब होगा तो वो जो है कृष्ण पक्ष जो दूसरा त्रयोदशी लगेगा तब आपका अनुष्ठान ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बीच में आप कहीं यात्रा भी नहीं कर सकते। बहुत लोग बहुत सी बहाने मारते हैं, तो बहाना मारने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो जिनके घर में वाकई बीमारियां हैं, पति से पीड़ित हैं, पति से अपेक्षित प्रेम स्नेह चाहती हैं, तो उन लोगों को ये करना पड़ेगा। दुनिया भर के इधर उधर तमाम प्रकार के जो है भटकाव हैं, तो उससे अच्छा ये है कि आप स्वयं को ठीक कर लीजिए, और आप जो है महिलाएं बीमार जो पड़ती हैं वो बीमारियां दूर होंगी, जो संतान होंगे वो आज्ञाकारी होंगे, संस्कारवान होंगे। ये सारे लाभ आपको केवल एक मंत्र से मिल जाएगा, केवल महिलाओं के लिए ये मंत्र है। तो इस प्रकार से आप जब एक इस त्रयोदशी से लेकर के अगले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तक यानी कि 30 दिन तक ये अनुष्ठान कर लेंगे। और बहुत सी माताएं बहनें ये भी प्रश्न पूछेंगी कि उसके बीच में अगर मासिक धर्म जो 5 दिन 7 दिन का होता है वो आ गया, वो भी उसी 30 दिन में ऐड है। वो अनुष्ठान आपको नहीं करना है। किसी भी अपने पति से या बच्चों से या किसी से धूप दीप केवल माता का हो जाए, भोग लग जाए, माता का पूजन का क्रम भंग ना हो,
बस ये रहे, बाकी आप जो है वो 7 दिन भी उसी 30 दिन के अंदर है, वो 37 दिन या 38 दिन नहीं करना है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना है। तो वो जो 30 दिन का अनुष्ठान पूरा करके, उसके बाद जो है आप केवल 108 बार इस मंत्र को जपेंगे, और जब ये 30 दिन, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि इसका क्रम ही है 30 दिन, लेकिन अक्सर करके इस अनुष्ठान का चमत्कार मैं बता तो रहा हूँ कि जिन व्यास जी की पत्नी को मैंने ये मंत्र दिया था, वो प्रसन्न हैं, और जो पति के ऊपर और पति से जो अपेक्षित एक स्नेह नहीं मिल पाता था उनको, वो सब अब मिल रहा है, बराबर हो रहा है। तभी उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और बहुत बड़े कथावाचक हैं, हम नाम नहीं मैं उजागर करूँगा क्योंकि ये सब गुप्त बातें होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत मैंने ज़्यादा, क्योंकि क्रम है 1 महीने का, लेकिन उससे पहले ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, और जब जो है सारी चीज़ें सुधर जाएँ, उसके बाद भी मंत्र नहीं छोड़ना है। मंत्र 108 बार आप जो है नित्य उसी माता के सामने, माँ वो जो है साधना का जो फ़ोटो रहेगा माता काली का, वो आप अपने मंदिर में स्थापित करें। मंदिर में स्थापित करके माता को देखते हुए आप अपने परिवार, अपने पति और अपने स्वयं की बीमारी आदि के कल्याण के लिए, उत्तम स्नेह प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का केवल 108 बार आप जप करेंगे स्नान करने के बाद, उसके बाद आप अपनी दैनिक क्रिया में लग सकते हैं। जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जो है ज़रूर बताएँगे, और जिसका भला होता रहेगा वो लोग अपना अनुभव भी साझा करेंगे, ताकि उस अनुभव को आगे आने वाले जो चैनल के दर्शक हैं उन वो देखें, वो समझें, और उनको मंत्र चिकित्सा, मंत्र विज्ञान पर भरोसा हो। राधे, राधे।